नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला 24 पर। मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं इतिहास का एक नया किस्सा। आज हम बात करेंगे पाबूजी राठौड़ की। हाँ जी, ये वही पाबूजी राठौड़ है जिनको हम राजस्थान के अंदर पंचपीरों के अंदर मानते हैं। लोक देवता माना जाता है पाबूजी को। पाबूजी राठौड़ हुआ करते थे। इनके पिता का नाम धांधल, माता का नाम कमला दे था। पाबूजी के जन्म के बारे में बहुत सारी बातें हैं। ऐसे बताया जाता है कि जब धांधल जी, इनके पिता धांधल जी, पश्चिमी राजस्थान में कहीं से अपने गांव की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने एक तालाब के पास रुके अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए। उन्होंने घोड़े को पानी पिलाया और तालाब के अंदर क्या देखते हैं कि एक स्त्री स्नान कर रही है और वो स्त्री कोई नहीं, एक परी है। राजस्थानी लोक कथाओं के अंदर, दंत कथाओं के अंदर बताया जाता है कि धांधल जी की पत्नी जो थी कमला दे, वो एक परी थी और परियों का आना जाना पहले लगा रहता था। परियां दिन में नहीं आया करती थी धरती पे। ऐसे बताते हैं कि परियां रात को आया करती थी ताकि कोई इंसान उनको देख न सके, क्योंकि अगर इंसान उनको एक बार देख लेता है तो उनकी सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। ऐसे करके परी ने रात के समय में पश्चिमी राजस्थान में उतरी और तालाब में स्नान के लिए गई। और उसी वक्त धांधल जी अपना घोड़ा लेकर के अपने गांव को लौट रहे थे तो सोचे कि घोड़े को प्यास लगी है, पानी पिला देते हैं। पानी पिलाने के लिए तालाब पे आए तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री स्नान कर रही है। उनकी नज़र जैसे ही पड़ी तो स्त्री ने मन ही मन सोचा, ये मेरे को क्यों देख रहा है, अभी मेरी सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी। तो वहाँ पर धांधल जी की नज़र उस पर जैसे ही पड़ी तो परी ने बोला कि अब ये तो सब गड़बड़ हो गया, बोले अब कुछ हो नहीं सकता। तो फिर मैं अब ऊपर वापस आकाश में कैसे जाऊंगी, ये क्वेश्चन था उसका, परी का। तो धांधल जी ने बोला, आपको वापस आकाश में देवलोक में जाने की ज़रूरत क्या है, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो आप शादी करो मुझसे। उन्होंने वहीं पे प्रपोज किया और वहीं पे उन्होंने शादी की बात कही। ऐसे करके वो तैयार हो गई। लेकिन परी की एक शर्त थी धांधल जी के साथ। शर्त ये थी कि उसने 2 शर्तें रखी थी। एक तो ये रखा कि एक तो मैं आपकी बाकी रानियों के साथ में एक ही राजमहल में नहीं रहूँगी। दूसरी शर्त ये है कि जिस राजमहल में मैं रहूँगी उसके अंदर कोई भी मेरी अनुमति के बिना अंदर नहीं आएगा, आप भी क्यों ना हो। तो धांधल जी ने वो वचन दिया, बोले हो, आपने जैसा बोला वैसा ही होगा, आपकी दोनों शर्तें मान्य हैं। ऐसे करके धांधल जी ने उसके लिए एक अलग से महल बनवाया, वहाँ पे परी को रखा। और धांधल जी खुद भी जब उस महल में जाते थे तो पहले अनुमति लेकर के जाते थे। तो अनुमति लेकर के वो जाते थे, आते थे, सब चल रहा था। तो उनको एक लड़का हुआ, उस लड़के का नाम पाबूजी रखा गया। और ऐसे बताते हैं कि पाबूजी की माता परी थी, देवलोक से आई हुई थी और उसी कारणवश वो धरती पे रह गई। और धांधल जी और कमला दे के जो लड़का हुआ उसका नाम पाबू रखा गया। और पाबूजी का जन्म जैसे ही हुआ उसी दौरान कुछ समय बाद धांधल जी के दोस्तों ने बोला, यार तू राजा है, घर का मालिक है, तेरे को भी घर में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है क्या। ये एक दिन धांधल जी ने वो कंट्री क्रॉस लाइन क्रॉस कर दी और क्रॉस करने के बाद उन्होंने बिना अनुमति लिए सीधे रानी के महल में पहुंच गए। और जा कर के देखते क्या है कि एक शेरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही है। धांधल जी वहाँ देखते ही सुन्न हो गए कि ये क्या हो गया। तभी परी बोली कि मैंने आपको बोला था कि आप बिना अनुमति के अंदर मत आना, अब तुमने मेरा बोले ये काम पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वो शेरनी का रूप धर के अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए बाल्यावस्था में कभी गाय बनती है, कभी घोड़ा बनती है, वैसे ही उसने शेरनी अपने बच्चे को शेरनी का रूप धर रखा था और पाबूजी को दूध पिला रहे थे। ऐसी राजस्थानी में कहावतें हैं, कथाएं हैं, लोग बताते हैं, लोग किंवदंतियाँ हैं। सत्य है या नहीं है ये अलग बात है, किंवदंती है ये। तो उस दिन से फिर वो परी वापस देवलोक चली गई और उसने धांधल जी को बोला कि ये बच्चा अब आप ही इसको दूध पिलाएंगे, आप ही इसको बाल पोस के बड़ा करेंगे। तो धांधल जी के पास वो बच्चा रहने लगा। धांधल जी ने उनको बड़ा किया। अब धांधल जी की जब शादी की बारी आई तो उन्होंने शादी की अमरकोट के महाराजा की पुत्री से। अब उनके 2 सहयोगी हुआ करते थे, एक चांदा जी, डामा जी, दोनों भील भाई थे, लेकिन वो दोस्त पक्के थे।
पापू जी के। उन्होंने जब बारात की तैयारियां की तो उन्होंने पापू जी से बोले कि पापू जी सब काम अच्छे हैं, एक नंबर काम है, लेकिन घोड़ी ज़रा आपके हिसाब से होती तो कुछ अलग बात होती। यहाँ पे एक घोड़ी है बोले आस पड़ोस में, देवल देवल नामक चारण महिला की है, लेकिन वो घोड़ी है क्या गजब घोड़ी है साहब। उन्होंने बड़ाई की तो उन्होंने पापू जी ने क्या किया, अपने दोनों दोस्तों को देवल के पास घोड़ी लेने के लिए भेजा। तो देवल ने दोनों दोस्तों को मना कर दिया तो साहब दोनों दोस्त आए, पापू जी को बताया। पापू जी को बोले कि आप जा कर के देखो, क्या मालूम आपको दे दे। तो ऐसे सोच करके पापू जी गए देवल से। देवल ने बोला मैं घोड़ी देने में मना नहीं करती, समस्या ये है कि घोड़ी से गायों की रक्षा की जाती है और मेरी गायें अगर कोई ले गया तो फिर मैं कैसे क्या करूँगी। एक रक्षक गायों के साथ जाता है हमेशा। पहले गायें सबसे बड़ा धन हुआ करती थी, पहले की बहुत सारी लड़ाइयाँ गायों के लिए ही हुआ करती थी। लोग गायें चोरी कर लेते थे, एक दूसरे की गायें ले जाते थे। तो पापू जी ने वचन दिया कि मैं जिस हालत में रहूँगा, तोरण मार रहा हूँगा तो पहले गायों की रक्षा के लिए आऊँगा, खाना खा रहा हूँगा तो बीच में उठ के आऊँगा, लेकिन आपकी गायों की रक्षा की जिम्मेदारी अब से मेरी है, लेकिन ये केसर कालमी घोड़ी मुझे दो। तो केसर कालमी घोड़ी उन्होंने देवल से ले ली और साहब क्या ज़बरदस्त बारात आई। ऐसा बताया जाता है कि अमरकोट के अंदर छज्जे टूट गए थे उस दिन। छज्जे तो क्या ही टूटे होंगे, लेकिन लेखकों ने लिखा है उसके बारे में, कवियों ने बहुत शानदार वर्णन किया है। जब उनकी रानी फूलमदे और शुप्यारदे, फूलमदे दुष्युपारदे दोनों भी नाम है, शुप्यारदे उन्होंने खुद का निकाला हुआ नाम था। तो फूलमदे की सहेलियों ने जब जाकर के फूलमदे को बताया होगा तो उसकी भी सीना गर्व से ऊंचा हो गया। उसकी बड़ाइयाँ एक के बाद एक, और साहब दूल्हे से भी ज़्यादा बड़ाई तो उनकी घोड़ी की, एक नंबर की घोड़ी थी वो। पूरे अमरकोट वाले उसको देखते रह गए। अमरकोट वाले तो उस घोड़ी से इतना जल गए थे कि उन्होंने ये तक बोल दिया था कि आपकी घोड़ी अगर सबसे अच्छी है तो आप हमारे घोड़े से रेस करा के देखो। तो बाकायदा पापू जी के साले ने एक दूसरे घोड़े पे बैठ कर के और पापू जी ने केसर कालमी पे बैठ के गुड़दौड़ करवाई थी। ऐसे बताते हैं कि 4 दिन चली हुई घोड़ी जो पाकिस्तान के अमरकोट पहुंची, वो बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश घोड़े को भी उसने गुड़दौड़ के अंदर हरा दिया था। और ऐसा बताया जाता है कि उसी हार का बदला लेने के लिए पापू जी के सालों ने जब शाम को तोरण बांधा तो वो अमरकोट के गढ़ के कंगूरे के बहुत ऊपर बांध दिया था। वो ऐसे देखना चाह रहे थे, देखे अब कैसे बदला लेंगे इससे, अब कैसे तोरण मारता है। पहले के ज़माने में तोरण मारना बोले तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज तो क्या है, तोरण को लटका देते हैं आराम से, और जवाईसा की तलवार नहीं पहुंच रही तो और नीचा कर देते हैं, तलवार लगा देते हैं, ये लो साहब तोरण हो गया। पहले तोरण मारना भी एक प्रतियोगिता हुआ करती थी, हर कोई नहीं मार सकता था। ये मुहावरा होता है तोरण मारना, तभी तो पुराने बूढ़े कहा करते थे, अरे तना जाना तू कशोक छतरी है, कशाक तोरण मारेड़ा है तेरा। ये कहावतें हुआ करती थी। तोरण मारना कोई आसान काम नहीं था उस ज़माने में, तो उन्होंने साहब वो कर दिया। तभी तोरण को ऊंचा देखते हुए और घोड़ी को थकी हुई देख करके पापू जी ने घोड़ी के कान हाथ फेरा गर्दन पे और बोले कान में, मत ना दीजे केसर थारो मारो पोत, मत ना गवाजे तू राठौड़ारी जातड़ी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इज्जत अब तेरे आती है केसर काल में, ये राठौड़ों की जगह इज्जत बनाई हुई वो ख़त्म मत करना। तो पापू जी बाकायदा डोल वाले डोली को बोलते हैं कि मदरो डोल बजा मेरी केसर नाची। तो केसर ने बाकायदा डांस कर रही थी, वैसे डांस करते करते एकदम से पापू जी ने उसकी नकेल खींची। खींचते ही केसर ने अगले दोनों पैर अमरकोट के गढ़ के कंगूरे के ऊपर रख दिए, और जैसे ही रखे तलवार पापू जी ने आराम से तोरण बिना किसी दुविधा के तोरण मार दिया। और जैसे ही केसर के पैर नीचे आए तो ऐसे बताया जाता है कि अमरकोट के गढ़ के ईंटें और पत्थर के टुकड़े भी उसके पैर के साथ नीचे आ गए थे। ऐसे बताया जाता है कि वो तोरण सबसे बड़ा तोरण और सबसे अच्छा तोरण बताया जाता है इतिहास के अंदर। जिन कवियों ने इसके बारे में लिखा है, जिन लेखकों ने इसका वर्णन किया है, राजस्थानी साहित्य में इससे सुंदर वर्णन हो ही नहीं सकता। अमरकोट के सारे लोग देखते रह गए थे उस दिन की। 4 दिन चली हुई घोड़ी, उसके बाद में भी उसने दौड़ किया, उसके बाद में भी उसने 1 नंबर तोरण मारा। ये सब देखने के बाद में सब हिल के रख गए थे वहाँ। अब जैसे ही पापू जी को तोरण मारने के बाद अंदर लेके गए तो वो फेरों में बैठे, फेरों में बिठाया गया तो उनके 3 ही फेरे हुए थे। उतनी देर में देवल नामक महिला जिसकी घोड़ी लेके आए थे केसर काल में, उसको लेने के लिए वो वापस आ गई और उसने बोला, मैंने बोला था पापू जी आपको मेरी गायें चोरी हो गई,
आप माने नहीं, आप यहाँ फेरे पे फेरे लिए जा रहे हैं, आपको क्या मतलब है, देवल की गायें जा रही है। तो फिर पाबूजी ने कहा, मैंने आपको वचन दिया था कि जिस हालत में होऊंगा आपकी गायों की रक्षा के लिए उठ के आ जाऊंगा। ऐसे बताते हैं पाबूजी की इतना मर्मांत दृश्य बना था, इतिहासकार बताते हैं कि इतना मर्मांत दृश्य बना था कि उसके बाद वो फेरों से 3 फेरे लेने के बाद उठ के आ गए थे और तलवार लेके अपने अमरकोट वालों से माफ़ी मांगी, फूलमदे से माफ़ी मांगी और बोले कि अगर ज़िंदा रहे तो वापस आएंगे, बाकी ये गायों की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। तो वहाँ से उठ के उन्होंने अपनी तलवार लेकर के गायों की रक्षा के लिए पाबूजी मंडप से उठ करके देवल के साथ आ गए और उन्होंने देचू नामक जगह पे जींदराव खींची, जो जायल का राजा था, उससे लड़ाई की और देवल की गायों को बचाया। लेकिन उस लड़ाई के अंदर पाबूजी खुद वीरगति को प्राप्त हो गए अपने भाई बूढ़ो जी के साथ। और ये जींदराव खींची कोई दूसरा नहीं था, पाबूजी का सगा बहनोई था, पाबूजी का बहनोई था, जो पाबूजी की और उनके बहनोई जींदराव खींची जायल की आपस में अनबन थी। और जायल वाले खींची ने पहले से, ये चौहानों की एक खाप होती है, एक सब क्लोन होता है खींची, तो उसको उन्होंने पहले से चेतावनी दे रखी थी कि जब बारात जाएगी तो मैं इनकी गायें लूट लूँगा। और उसने गायें लूट करके देचू तक पहुंचा था। देचू में फिर इनके आपस में लड़ाई हुई। इस लड़ाई के अंदर पाबूजी और उनके भाई बूढ़ो जी वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन गायों को बचा लिया और जींदराव की चीन का बहनोई था। इतिहास में ऐसा भी बताया जाता है कि पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार बताते हैं। ऐसे बताते हैं कि सुरपंखा जब वन में मिली थी राम और लक्ष्मण को, तो राम जी ने जब राम जी को रिझाने की कोशिश की तो राम जी ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया और बोले कि मेरे पास तो यहाँ पे सीता माता है, तुम उनकी तरफ जाओ। सीता का उदाहरण देते हुए उन्होंने बोला कि मेरी पत्नी तो मेरे साथ है, लक्ष्मण अकेला है, तुम उधर जाओ, उधर कोई चांस बन सकता है तुम्हारा। तो सुरपंखा उन्होंने नाम इतिहासकारों ने धीरे धीरे बदल दिया, बाकी उसका नाम था शूर्पणखा, जिसके नाखून इतने खूबसूरत हो। वो रावण की बहन थी। तो वो लक्ष्मण के पास जब गई तो ऐसे बताते हैं कि लक्ष्मण उस टाइम जल निकाल रहे थे कुएं से, और उन्होंने उससे बचने के लिए उस जल के चारों तरफ 4 चक्कर लगा लिए थे। 4 चक्कर, चौथे चक्कर में जैसे ही पहुँचे लक्ष्मण को गुस्सा आया तो उन्होंने तलवार के वार से उनका नाक काट के अलग कर दिया था। नाक काट के अलग कर दिया था। तब उन्होंने उसको प्रॉमिस किया था, वहाँ पे वचन दिया था त्रेता युग में कि हम कलयुग में मिलेंगे। आज तो अपन 7 फेरे नहीं ले पाए, लेकिन ये कलयुग के अंदर आज मेरे को मेरे भाई और भाभी दोनों की सुरक्षा के लिए यहाँ भेजा गया है वन में। ये कर्तव्य मेरे को पहले पूर्ण करने दो। मैं आपको वचन देता हूँ कि अगले युग के अंदर, अगले कलयुग के अंदर मैं आपके साथ 7 फेरे लूँगा, बाकी बचे हुए 3 फेरे मैं वहाँ लूँगा। तो ऐसे कहानियाँ भी हैं। बताया जाता है कि इसीलिए पाबूजी ने वो 3 ही फेरे लिए थे और फूलमदे को सुरपंखा का अवतार, त्रेता युग का अवतार जो कलयुग में फूलमदे के रूप में बताया जाता है, ऐसा मान करके कहानियाँ, लोक कथाएँ बनी हुई है राजस्थान के अंदर। और वो 3 फेरे फिर पाबूजी ने यहाँ पे लिए। तो ये ऐसे करके 7 फेरे पाबूजी ने लिए। तो ये पाबूजी की कहानी थी। पाबूजी राठौड़ जो थे, राठौड़ों के स्वाभिमानी और साहसी योद्धा थे। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। नहीं तो आज के समय में ऐसे तो योद्धा मिलना मुश्किल है। और उन्होंने देवल को वचन दिया, उस वचन को निभाया पहले, शादी बाद में, पहले वचन। तो ऐसे पाबूजी राठौड़ हुआ करते थे। उनको ऊँटों का देवता भी बोलते हैं। रेबारी रायका जाति जो होती है वो उनको अपना आराध्य देव भी मानती है, क्योंकि ऊँट जब बीमार हो जाता है तो पाबूजी की पूजा की जाती है, इसलिए पाबूजी उनके आराध्य देव हो गए। ऐसे करके पाबूजी राठौड़ के बारे में अपन ने कुछ जाना। अगले एपिसोड में मैं आपके लिए कोई नया किस्सा लेकर के आऊँगा इतिहास का। नई कथाएं होंगी, लोक कथाएं, जिसको दंत कथाएं कहते हैं, पुराने बूढ़े बुजुर्गों से सुना है राजस्थान में, वो आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपको अगर मेरे किस्से पसंद आ रहे हैं, मेरे इतिहास के अनछुए पहलू अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।